दिल्ली में जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ उसमें बैठा डॉक्टर उमर कहां है, इसका खुलासा हो गया है। कार के मलबे से मिले जले हुए शव का डीएनए टेस्ट उमर के परिवार के सदस्यों के सैंपल से 100% मैच कर गया है। इससे यह साफ हो गया कि उमर ने ही दिल्ली कार ब्लास्ट को अंजाम दिया, जिसमें 12 लोगों की जान चली गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। इसी के साथ इस ब्लास्ट से जुड़ी एक और गाड़ी लाल रंग की फोर्ड इको स्पोर्ट भी पुलिस के हत्थे लग गई है। मामले में अब क्या नए खुलासे हुए हैं, ये गाड़ी किसकी थी, बताते हैं सब कुछ आपको इस वीडियो में। सबसे पहले देखिए, ये वो नई तस्वीर है जब आतंकी उमर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ था। डॉक्टर उमर उन नबी को तुर्कमान गेट के सामने रामलीला मैदान के पास फैज़े इलाही मस्जिद में एंटर करते और बाहर निकलते हुए देखा गया, जहां वो लाल किले की ओर जाने से पहले 10 मिनट से ज्यादा वक्त तक रुका था। जबकि दिल्ली लाल किला ब्लास्ट के मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर उन नबी का डीएनए भी मैच हो गया है। जांच टीमों को कार से उमर के दांत, हड्डियां, खून लगे कपड़े के टुकड़े और पैर का एक हिस्सा मिला जो स्टीयरिंग व्हील और एक्सीलेटर के बीच फंसा हुआ था। ये सभी सैंपल उमर की मां के डीएनए से मैच हो चुके हैं। देर रात ब्लास्ट का सबसे क्लोज सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया। 10 सेकंड के इस वीडियो में यह नजर आया कि लाल किला मेट्रो स्टेशन के सिग्नल पर 20 से ज्यादा गाड़ियां खड़ी हुई थी। शाम करीब 6:51 का वक्त था। सिग्नल ग्रीन हुआ, जैसे ही गाड़ियां आगे बढ़ी i20 कार में ब्लास्ट हो गया। जोरदार धमाके से आग की लपटें उठी, आसपास की ज्यादातर गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। जबकि केंद्र सरकार ने अब जाकर दिल्ली कार ब्लास्ट को आतंकी हमला घोषित कर दिया है। बुधवार को कैबिनेट मीटिंग में टेरर अटैक पर प्रस्ताव भी पारित किया गया है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने यह आशंका जाहिर की थी कि दिल्ली धमाके में शामिल आतंकवादियों के पास एक नहीं बल्कि 2 गाड़ियां थी। बुधवार को इसकी तलाश के लिए दिल्ली के साथ पड़ोसी राज्यों यूपी और हरियाणा में अलर्ट जारी किया गया था। करीब 10 घंटे की जांच के बाद यह कार हरियाणा के खंदावली गांव में लावारिस मिली। इस गाड़ी की जांच के लिए एनएसजी बॉम्ब स्क्वाड की टीम पहुंची। गाड़ी अभी तक पूरी तरह से खोली नहीं गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार गाड़ी जहां मिली वो उमर के ड्राइवर की बहन का घर था। कार का रजिस्ट्रेशन ब्लास्ट के मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर नबी के नाम पर ही है। फिलहाल फॉरेंसिक और एनएसटी टीमें इस कार की बारीकी से जांच कर रही है। माना जा रहा है कि इससे और खुलासे भी हो सकते हैं। डॉक्टर उमर नबी की बात की जाए तो वो जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के कोइलगांव का रहने वाला था। 24 फरवरी 1989 को जन्मा उमर पेशे से डॉक्टर है, जिसने श्रीनगर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमडी मेडिसिन की डिग्री हासिल की और बाद में जेएमसी अनंतनाग में सीनियर रेजिडेंट के रूप में काम भी किया। इसके बाद वो दिल्ली आ गया और फरीदाबाद में अल फलाह मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर काम किया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अल फलाह में आने से पहले उमर को अपनी पहली नौकरी से निकाला गया था। उमर के पिता गुलाम नबी भट्ट एक सरकारी स्कूल में टीचर थे, लेकिन मानसिक परेशानी के चलते उन्होंने लगभग 10 से 15 साल पहले नौकरी छोड़ दी थी। परिवार में 2 भाई और एक बड़ी बहन है, जिनमें से एक भाई और एक बहन शादीशुदा है। जांच एजेंसियों ने उनकी मां शमीमा बानो, दोनों भाइयों और बहन को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक विस्फोट से 3 दिन पहले उमर ने अपनी साली से पुलवामा में फोन पर बातचीत की थी और 3 दिन में घर लौटने का आश्वासन दिया था। लेकिन सोमवार रात जब उनका परिवार कोइलगांव में अपने घर में उनके लौटने का इंतजार कर रहा था तो पुलिस वहां पर पहुंच गई और बिना कुछ स्पष्ट कारण बताए पहले उनके भाई जहूर इलाही और बाद में आशिक हुसैन को अपने साथ ले गए। इसके तुरंत बाद अधिकारियों ने उमर के पिता को भी पूछताछ के लिए बुलाया, जबकि उनकी मां को डीएनए टेस्ट के लिए ले जाया गया था, जिससे परिवार सख्ते में पड़ गया और वो तमाम सवालों के जवाबों की तलाश करने लगा। लेकिन कुछ ही देर बाद उन्हें ये पता लगा कि दिल्ली में एक ब्लास्ट हुआ है और उमर का नाम इसी ब्लास्ट में सामने आया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर उमर के बारे में एजेंसियों को ये पता लगा कि वो जैश का वीबीआईईडी एक्सपर्ट था। वीबीआईईडी का मतलब है व्हीकल बोर्न इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस, यानी किसी भी वाहन में विस्फोटक लगाने का एक्सपर्ट था। टारगेट वाली जगह पर ले जाकर धमाका करने का भी एक्सपर्ट था। एक डॉक्टर जिसका काम था बीमार लोगों का इलाज करना, वो लोगों की जान लेने के लिए जैश का वीबीआईडी एक्सपर्ट तक बन चुका था। लेकिन वो जैश से कैसे जुड़ा, उसे विस्फोटक कहां से मिला, ये कड़ी भी धीरे धीरे सुलझने लगी। एजेंसी के सूत्रों के हवाले से कई रिपोर्ट्स में यह कहा गया कि डॉक्टर उमर डॉक्टर आदिल का करीबी था। डॉक्टर आदिल अहमद राठर भी कश्मीर का ही रहने वाला था। वो दक्षिणी कश्मीर में कांजीगुंड का रहने वाला था। अक्टूबर 2024 तक अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर रहा।
जहां उमर और उसकी मुलाकात शायद हुई थी। 27 अक्टूबर को श्रीनगर में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के पोस्टर दिखाई दिए। पुलिस को जांच में एक सीसीटीवी फुटेज मिला और यहीं डॉक्टर अदिल पोस्टर चिपकाते हुए नजर आया। 9 दिन बाद पुलिस ने आरोपी डॉक्टर अदिल को यूपी के सहारनपुर से एक अस्पताल से पकड़ा। इस गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने अनंतनाग के जीएमसी अस्पताल में छापेमारी भी की थी। वहां आदिल के लॉकर से पुलिस को एक AK-47 गोला बारूद बरामद हुआ था। आदिल से पूछताछ के बाद फरीदाबाद में छापेमारी भी की गई थी और पुलिस को वहां से विस्फोटक बरामद हुआ था। ये विस्फोटक आदिल ने फरीदाबाद के डॉक्टर मुजम्मिल शकील के पास रखवाया था। पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान पुलिस को यह भी पता लगा था कि इस आतंकी खेल में एक और डॉक्टर उमर नबी भी शामिल है। पुलिस को उसकी तलाश थी, लेकिन डॉक्टर अदिल और डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद से डॉक्टर उमर घबराया हुआ था और माना जा रहा है इसी घबराहट में उसने ब्लास्ट को अंजाम दिया। 10 नवंबर को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास ये ब्लास्ट हुआ। 12 लोग मारे गए जबकि 25 से ज्यादा लोग घायल हुए। घायलों का इलाज चल रहा है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।